हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और उसका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। जनरली हम ऐसी कंपनी की खोज में रहते हैं कि जो अच्छी कंपनी हो और साथ में उसकी वैल्यूएशन बहुत लो हो। लेकिन ऐसी कंपनी की शेयर प्राइस जब डाउन ट्रेंड में रहती है या फिर लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करते हैं तो हमारा ट्रस्ट कहीं ना कहीं वहाँ पे डगमगा जाता है और हम वो कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं या फिर उस कंपनी में एंट्री लेने से डरते हैं। तो अगर हम रिसेंटली बात करें IRFC और RVNL जैसी गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो सारी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड थी और उसका पी भी बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे एंट्री नहीं ली। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट क्या है, ये सारी कंपनियां डबल हो गई है। तो ऐसी एक कंपनी है GIC RE, जिसका मेन बिजनेस है री इंश्योरेंस। मतलब कि जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका इंश्योरेंस ये कंपनी करती है। तो इंडिया के अंदर जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका कहीं ना कहीं री इंश्योरेंस ये कंपनी के द्वारा किया गया होगा। तो जैसे जैसे इंडिया के अंदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो साथ में ही GIC RE का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रोथ आने वाला है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है GIC RE। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ये री इंश्योरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कोई जनरल इंश्योरेंस लिया है कंपनी ए से, तो अगर ए कंपनी भी अपना इंश्योरेंस करवाती है कंपनी बी से, या फिर इस कंपनी की कैपेसिटी से बाहर अगर कोई इंश्योरेंस करवाना है तो ये कंपनी क्या करेगी, अपना भी एक खुद का इंश्योरेंस ले लेगी। तो यहाँ पे जो कंपनी बी का जो काम है वो काम करती है GIC RE। और साथ में ही आप यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है 64% इंडिया से आ रहा है और यहाँ पे कंपनी 36% रेवेन्यू बाहर की कंट्री से भी जनरेट कर रही है। तो बाहर की कंट्री में जो मोस्टली इसका रेवेन्यू आ रहा है वो आफ्रो एशियन रीजन से आ रहा है, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। तो ये जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वहाँ से आ रही है। और साथ में ये कंपनी अपना एक्सपेंशन करने जा रही है UK, रशिया, UAE, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ में ही इंडिया के अंदर भी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट होगा GIC RE कंपनी। और एक बार हम कंपनी का परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया था 12,000 करोड़ का नेट रेवेन्यू था और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1860 करोड़ का था। तो अगर हम देखते हैं तो ये अभी तक का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर हम ईयरली रिजल्ट की भी बात करें तो कंपनी 2011 में यहाँ पे 9,500 के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें मार्च 2022 की, तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 48,800 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। साथ में ही कंपनी का जो प्रॉफिट था 1,000 करोड़ था और यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे जो अदर इनकम थी वो 2,000 करोड़ थी और यहाँ पे अदर इनकम थोड़ी सी कम है, इसीलिए यहाँ पे ये 2,000 करोड़ दिखा रहा है। अदरवाइज अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 4,000 करोड़ तक पहुँच गया है। अभी यहाँ पे अदर इनकम इस कंपनी में क्यों ज़्यादा है, तो इसका एक रीज़न है कि कंपनी के पास जो भी मनी आता है वो मनी को कंपनी इन्वेस्ट करती है शेयर्स के अंदर। तो इस कंपनी के पास काफ़ी सारी अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स भी पड़े हुए हैं, तो वहाँ से इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि अदर इनकम भी बहुत ही अच्छी खासी है। तो यहाँ पे इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम इस कंपनी के पोर्टफोलियो पर नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास इतने सारे शेयर्स पड़े जिसमें इसकी हिस्सेदारी 1% से लेकर 4-5% तक है। तो यहाँ पे एक NIACL करके कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका शेयर प्राइस आज 13% से ज़्यादा ऊपर गया है। तो ये भी काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी थी। यहाँ पर भी मैंने एक बाइंग किया था और यहाँ पे जब एक बैकवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं तो ये जो अपसाइड मूवमेंट है वो कंफर्म हो जाती है। सिमिलरली पैटर्न यहाँ पर भी बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया और फिर एक बैकवर्ड प्राइस आया। तो यहाँ पे जब एक बैक फुट लेती है तो वहाँ से कंपनी की प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो टेक्निकल पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। तो अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का पी ओनली एंड ओनली 6 का है और कंपनी का जो करंट प्राइस है 147 है और बुक वैल्यू है 200 का है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट भी देख ले तो कंपनी की बैलेंस शीट कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। तो 28,000 करोड़ की बैलेंस शीट थी मार्च 2011 में, जो बढ़ के हो गई है 35,000 के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी के पास जो 35,000 प्लस 800 ये जो कंपनी का पैसा है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टेड है इन्वेस्टमेंट्स में, और जो अदर एसेट है वो कंपेंसेट हो जाती है अदर लाइबिलिटीज के साथ। मतलब कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो प्योर बुक वैल्यू है, ऐसा नहीं कि इसकी ब्रांड वैल्यू में या फिर अदर वैल्यू में इसका वैल्यूएशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये सारी जो एसेट है वो लिक्विड एसेट टाइप है। तो यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू से हमें पता चलता है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर हम दूसरी
दूसरी जनरल इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना ज्यादा है। इवन के LIC कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू 38 का है, मतलब कि LIC बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। साथ में SBI, HDFC, ICICI और अदर इंश्योरेंस कंपनी है, उसका जो प्राइस टू बुक है 5 के ऊपर है। अगर इस कंपनी का हम प्राइस टू बुक वैल्यू इवन 1 भी कैलकुलेट करें तो भी ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ 147 से लेकर 200 तक तो आराम से पहुंच सकता है। अगर हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 85% शेयर है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास 85% शेयर है और पब्लिक के पास ओनली 2.68% शेयर है। जो कंपनी में बहुत ही कम पब्लिक शेयर होल्डिंग हो और वहां पे प्रमोटर एंड FIDI के पास बहुत ही ज्यादा शेयर होल्डिंग हो तो उसका शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जा सकता है। अगर हम इस टाइप की कंपनी की बात करें तो एक कंपनी है शारदा क्रॉप करके। तो यहाँ पे शारदा क्रॉप केम में भी कुछ टाइम पहले सेम चीज था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखते तो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम था, ओनली 3.32 इस टाइप का ही परसेंटेज था। उसके बाद अगर आप कंपनी की शेयर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक बार कंपनी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये कंपनी काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर गया था और यहाँ से 400 के लेवल से डायरेक्टली चला गया था 800, मतलब कि लगभग डबल हो गया था। वापस से शेयर प्राइस नीचे आया है। तो सिमिलरली GIC RE में भी इस टाइप का अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक बार टेक्निकल पे भी नजर डाल लेते। तो अगर हम कंपनी के IPO के टाइम से बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा है, फर्दर वो वापस से डाउन मूवमेंट आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली 3 डेज में इसने लगभग 144 के लेवल से 230 तक के लेवल का जंप दिखाया। तो ये जो जंप था कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयरों ने एक बहुत ही बड़ा एक्यूमुलेशन किया होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक साथ इतना बड़ा एक्यूमुलेशन नहीं हो सकता तो फर्दर एक कंपनी की शेयर प्राइस डाउन आई और यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के यहाँ पे पूरे रेंज में जिसको भी माल परचेस करना था उन्होंने परचेस किया है। अभी यहाँ से क्लियरली इस कंपनी का टारगेट यहाँ तक तो आता ही है, ठीक है। अगर हम रिसेंट हाई तक की बात करें तो इसका टारगेट 238 तक का बन सकता है। अब यहाँ पे मैं जब टारगेट की बात कर रहा हूँ तो प्योरली एंड प्योरली मेरे एनालिसिस से बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा आपसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और इवन मैंने भी इस कंपनी में आज ही परचेस किया है। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि मेरा जो व्यू पॉइंट है वो बायस हो सकता है। आप अपना डिसीजन खुद अपना ड्यू डिलिजेंस करके लीजिए। तो यहाँ पे ये जो रिवर्स हेड एंड पैटर्न बना है उसका भी टारगेट लगभग 200 के आसपास आ रहा है, जो कि बुक वैल्यू के आसपास है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी GTT ऑर्डर लगा दिया है 200 का। तो 200 आने पे मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट आए और कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे 240 को भी टच कर दे। तो जब भी आप इस तरह की कंपनी में पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे आप अपना एक रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए। तो यहाँ पे मैंने जो पोजीशन बनाया उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा 3% टोटल पोर्टफोलियो का पैसा ही इन्वेस्ट किया है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फर्दर डाउन आएगा और इस लेवल के आसपास मुझे मिलेगा तो मैं फर्दर उसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्ट करूंगा। तो आशा करता हूं कि GIC RE कंपनी का मैंने जो एनालिसिस किया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा व्यू इतना ही था कि किस तरह से आप अच्छी कंपनी में एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और विद इन ए 6 मंथ आप 20-30% का एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।